निशन डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। अ, आज काम मेरा सारा डन हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वेट, लेट मी टर्न। तो सुबह का टाइम है और गुच्ची और सिम्बा बाहर की तरफ अपना जो वो बाहर लगा हुआ है अपने ब्लैंकेट से, और ये जनाब यहाँ पर बैठे हुए हैं धूप सेकने के लिए। और टाइम हो रहा है 11 और सारा काम मेरा डन हो चुका है। और आज मेरा मन था कि मैं कुछ अपने लिए ही करूं। ये निगलेक्टेड हो रहा है और मुझे लग रहा था कि मैं अपना सेल्फ केयर में से एक जो मैं रूटीन फॉलो करती हूँ अपनी, ज़्यादातर तो नहीं, 15 दिन में या महीने में एक आध करने जा रही हूँ अपना पेडिक्योर। और मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं अपना पेडिक्योर कैसे करती हूँ। और ये चीज़ें मैंने गैदर कर ली थी जो जो इसमें यूज़ होंगी। तो एज सच ये टेबल पे मैंने रख लिया था सामान अपना जो जो मुझे लग रहा था। और ये जब मैं कर लूँगी तो फिर इसमें मैं सॉक्स वगैरह अपनी डाल लेती हूँ। तो बस आज मन किया कि पायल वगैरह डाल लूँगी, तो देखती हूँ कितना हो पाता है। आपके साथ आगे इन वीडियो में आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना पेडिक्योर कैसे करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया था, जब शावर लिया था तो बाकी का पानी बच गया था मेरा, तो उसी में से मैं टब में डाल के ले आई थी। और इतना तो सफिशिएंट था कि पाँव उसमें मैं रख लूँ। तो और साथ में एक टॉवल रख लिया था ताकि पाँव बार बार साफ़ करने पड़े, तो फिर मुझे बार बार यहाँ वहाँ भागना ना पड़े। और ये सामान सारा मैंने एक साइड पे रख लिया था अपना, जो जो मुझे चाहिए था। ये बॉडी वॉश था इन केस अगर मेरा शैम्पू कोई पाउच ख़त्म भी हो जाता तो। और साथ में मैंने फुट क्रीम भी रखी थी। और ये कोई ऐसा सच इतना स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो जो मैं यूज़ करती हूँ वही है। तो ये मॉइस्चराइज़र क्रीम है जो मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। और मेरे नेल पेंट लगा हुआ था रेड कलर का, तो उसको उतारने के लिए पेंट रिमूवर रखा हुआ था। ये स्क्रब भी था जो कि यूज़ नहीं हुआ एंड पे मेरे से। और ये एक जेल थी जो मैं फेस पे लगाती हूँ। साथ में ये जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये नॉर्मल किसी भी केमिकल शॉप, सॉरी, मेडिकल शॉप से आपको मिल जाएगा। तो साथ में ये नील पेंट है, आज चेंज करूँगी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, पाँव पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। और नहाने के वक्त जितना साफ़ हो सके बस हल्का मुल्का ब्रश ही डलता था उस पर, यानी कि हम कह लें मैं मार लेती थी। तो बेकिंग सोडा थोड़ा सा रखा हुआ है और कॉफ़ी का पाउच भी रखा है, इसमें डाल के मैं एक स्क्रब तैयार कर लूँगी, या फिर आप कह सकते हैं एक मास्क ही तैयार कर लूँगी। और ये ब्रश है, ब्रश की जगह आप टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हो अगर स्पेयर कोई पड़ा है तो। और ये हमारा जो एड़ियाँ रगड़ने वाला जो भी आप प्यूमिक स्टोन मेरे पास पड़ा था तो मैंने वही ले लिया। और साथ में जो भी अपना मैनिक्योर का हमारा जो छोटा मोटा नेल कटर वगैरह जो भी हमारा फाइलर वो चाहिए। और ये एक लूफ़ा है, इसके साथ ही मैं पाँव साफ़ करती हूँ अपने यूजुअली। तो यहाँ पर मैं बाकी का सामान इसमें अभी कुछ डाला नहीं था, तो एक्चुअली मैंने पाँव रखने थे तो पहले मैंने कैमरा वगैरह सेट कर लिया। जो जो अपना लगाना था, मुझे लग रहा था कि कहाँ से एंगल सही रहेगा, तो मैं सारा वो चेक कर रही थी। तो मैंने उसको फ़ोल्ड कर लिया पजामे को ताकि वो गीला ना हो जाए उसमें पानी में। तो बस मैंने जैसे ही पाँव रखे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्म लगा, और फिर मुझे ऐसे लगा कि बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी था। तो फिर भी चलो रखना तो था ही, लेकिन मैं भूल गई कि उसमें सामान भी डालना था। तो वो एकदम से याद आया कि पहले मैं कुछ डाल तो लूँ उसमें, शैम्पू वगैरह जो भी। तो यहाँ पर मैंने वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो सोल्यूशन था वो लिया थोड़ा सा। अभी मैंने इसको अच्छी तरह मेजरमेंट तो नहीं की है, लेकिन जस्ट एक आप कह सकते हो एक ढक्कन मैंने ज़रूर डाल दिया होगा इसमें। तो बस एक वो डाला मैंने। और तो फिर इसके बाद थी बारी बेकिंग सोडा की। ज़्यादा नहीं डाला, जस्ट थोड़ा सा ही डाला था ताकि इससे भी जो भी ड्राई स्किन होगी वो अपना रिमूव हो जाएगी, डेड स्किन। तो बस इसके बाद मैंने प्यूमिक स्टोन वगैरह इसमें जो भी अपना भिगोना था डाल दिया, ताकि जब मैं पाँव साफ़ करूँ तो ये हैंडी रहे मेरे पास। तो इस स्टेज पे मैंने 2 शैम्पूज़ थे, आप शैम्पू कोई भी ले सकते हो, एज़ सच इसमें कुछ नहीं है। तो मेरे पास जो अवेलेबल थे घर पे मैंने वही यूज़ कर लिए। बॉडी वॉश मैंने फिर नहीं डाला क्योंकि अभी थे शैम्पू, तो मैंने फिर हेड एंड शोल्डर पड़े थे तो वही डाल लिए थे। तो फिर अच्छी तरह मैंने इसमें एक झाग सी कर ली।
और फिर थोड़ी देर के लिए पाँव छोड़े उसमें मैंने। तो बस उसके बाद मैं अपना टॉवल बिछा के, ताकि मेरे हाथ अगर गंदे लग भी रहे तो कपड़े ना गंदे हो जाए, क्योंकि पूरा दिन चलना था उन्हीं कपड़ों में। तो यहाँ पर वो अड़ रही थी, उसमें मैं ना बिछुए डाले हुए थे पैर में, वो उतारना भूल गई। तो पहले उनको उतार दिया मैंने एक साइड पे, फिर मैंने अच्छी तरह एक स्क्रब मारा अपने पाँव को लूफ़ा से। तो इससे अच्छी सफाई हो जाती है, ये लूफ़ा बहुत बढ़िया है। तो अच्छी तरह जो भी डेड स्किन होगी वो निकल जाएगी, और पेरोक्साइड के कारण जितनी भी डेड स्किन होगी वो अच्छे से पील हो जाती है। वैसे तो होता तो केमिकल ही है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा डाल लिया, ताकि क्योंकि फुट है तो पैरों का ही मामला है, तो इतना कुछ एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान वाला डाला है मैंने। जितना मुझसे लगा मैंने उतना ही डाला इसमें। तो अच्छी तरह फिर मैंने ब्रश मारा अपने पाँव पे। फिर उसके बाद जो जितनी भी एड़ियाँ मेरी लग रही थी, जहाँ जहाँ से जिसको कह लेते हैं हम फटी एड़ियाँ कहते हैं, तो जितनी भी डेड स्किन थी वो सारी रिमूव की मैंने अच्छे से साफ़ कर कर। और आप देख सकते हो कि बहुत नीटली क्लीन हो गया था, और पानी का कलर भी आप देख लो कि कैसा हो रहा था, कि इतनी अभी नहा कर आई थी मैं, फिर भी वो एक जो मैल वगैरह हम कह सकते हो जो फंसी होती है ना, डर्ट वगैरह, वो सारी थी। तो इतने दिनों से पैरों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं, क्योंकि काम ही नहीं ख़त्म होता है, और सर्दियों में तो बाकी के काम हो जाए तो इतना ही बहुत है। और ख़ुद की स्किन का ध्यान रखना हो या कुछ भी, तो टाइम निकालना पड़ता है। तो आज मैंने यही चीज़ अपने माइंड में रखी थी कि नहीं, आज मैं अपने पाँव साफ़ करूँगी तो करूँगी नहीं तो ये चीज़ निगलेक्ट हो रही थी काफ़ी दिनों से। तो कर लेती हूँ मैं, मंथली कह सकते हैं आप, वीकली तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना मुझसे नहीं हो पाता है। बस वो जो हम वैसे ही साफ़ करते हैं नहाने के टाइम, वो तो जस्ट एक हम इतना डीपली नहीं करते, क्योंकि अभी तो ये अच्छी तरह इसमें स्क्रब जाएगा, मास्क जाएगा, फिर इसको एक अच्छा सा नरिशमेंट मिल जाएगा पैरों को। तो ये 1 महीने के लिए ये चीज़ रहेगी कि पाँव हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट और अच्छे अच्छे से लगेंगे। तो बस यहाँ पर इस स्टेज पे मैंने अपना जो भी साफ़ वगैरह करना था, जो भी डर्ट वगैरह थी, वो सब रिमूव कर दी थी, और टब को कर दिया था मैंने साइड पे। तो अब मैं रिमूव करूँगी नेल पेंट। तो इस स्टेज पे मैंने अपना नेल पेंट रिमूव कर लिया था। अब थी बारी नेल्स कट करने की और अच्छी तरह उसको फाइल करने की। तो बस वो कर रही थी मैं, और जितनी जो भी नेल्स बड़े हुए थे वो सारे काट लिए, और कॉर्नर्स पे जो क्लीनिंग का होता है कि साइड पे जो भी कुछ फंसा होगा पैरों में, जो भी मैल वगैरह हम कह देते हैं, तो उसको भी अच्छी तरह कॉर्नर्स में से निकाल लिया, जो भी डेड स्किन उसकी थी हमारी। तो फाइल भी कर लिए, ताकि चुभे ना, सॉक्स वगैरह में फंसे ना, मेरे नेल्स वगैरह लगे ना। तो बस इस स्टेज पे मेरा ये काम अभी डन हो चुका था। तो इसके बाद थी तैयारी अब पैक बनाने की। तो पैक पे मैंने कुछ नहीं लिया था, एक बेकिंग सोडा था, उसमें डाल दिया था मैंने कॉफ़ी का पाउच, और पूरा ही पाउच डाल दिया था। और पहले तो मैं ये वाला शैम्पू घोलने लगी थी, फिर बाद में मैंने बॉडी वॉश ही यूज़ कर लिया। इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है, बिल्कुल कम्प्लीटली। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिक्स हो रहा है तो हल्का सा पानी डाल लेना। तो इसके बाद इसको, जो मेन मिरेकल इसमें काम किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके बाद मेरे पाँव थोड़े से ज़्यादा ब्राइट हो गए दिखने में। जो टैनिंग थी वो रिमूव हो गई थी, क्योंकि एक्सपोज़र होता है, हम जब काम करते हैं घर का, मेरा मिट्टी वगैरह में बहुत काम हो जाता है, जैसे बाहर कुछ करना काम, कुछ भी, हम लोग सॉक्स ज़्यादा तो नहीं डाल पाते हैं, तो काम के टाइम मैं सॉक्स उतार देती हूँ। तो जितनी भी डर्ट है इस पैक से वो सारी उठा लेगा। कॉफ़ी एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है कि जो भी हमारे स्किन पे डर्ट वगैरह होती है वो निकल जाती है। तो बस देखिए, यहाँ पर एक अलग से ही शाइन आ गई थी, ब्राइटनेस आ गई थी पाँव में। तो इस स्टेज पे तो पाँव काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गए थे। अब थी बारी इसको नरिश करने की। तो उसके लिए मैंने एक जेल यूज़ की थी, और ये एक्चुअली मैं फेस पे लगाती हूँ। तो
बस उसी को मैंने 10 मिनट के लिए रख लिया था, और वो मास्क भी मैंने आई थिंक सो 10 मिनट के लिए रहने दिया था। पहले उसको मसाज कर लिया था अच्छे से, और फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट्स छोड़ दिया था। अभी ये भी जब तक सूख रहा था, मुझे लग रहा सूखना तो क्या था इसका, लेकिन ये 10 मिनट्स के लिए तो छोड़ना ही पड़ना था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि चलो मेरे जो राइट हैंड के नेल्स हैं वो मैं काट लेती हूँ, लेफ़्ट हैंड के मैं नहीं काटती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने वो भी वॉश कर लिया था। अब मेरे पाँव हो चुके थे बिल्कुल साफ़, और आपको दूर से ही दिख रहे हैं बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं जितनी भी टैन थी वो सारी उतर चुकी थी, और जितनी भी डर्ट वगैरह हमारे जमा होती रहती, बिकॉज़ मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, तो पाँव भी मेरे नरिशमेंट मांगते हैं, सफाई मांगते हैं, हर एक चीज़ मांगते हैं, और ये रोज़ के कामों में नहीं हो पाता है। तो इट्स बेटर कि आप मंथली ये चीज़ अपना रूटीन फॉलो करो। अगर मंथली नहीं है तो विदिन 40 डेज़, तो ये चीज़ आप रेगुलर अगर करते रहेंगे तो हमारे पाँव कभी भी इतने सफ़र नहीं करेंगे, यानी कि उसमें एड़ियों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मुझे रहती है ये चीज़, ज़्यादातर ड्राई स्किन के कारण मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, तो मुझे अपने पैरों का ख्याल रखना पड़ता है, और इतने कामों में ये चीज़ तो बनती है एक हाउसवाइफ के लिए। और ये देखिए कितना क्लीन हो गया है, कुछ भी टैन नहीं रह गई है। तो एक्चुअली मैं ब्लीच भी लगाती होती हूँ, बट आज मुझे लगा नहीं नीड, बिकॉज़ वो जो कॉफ़ी का मैंने पैक लगाया था ना, वो तो एक मिरेकल ही काम किया है। मेरे पाँव तो बिल्कुल ही साफ़ हो गए यहाँ पर। तो मैंने इनको अच्छी तरह एक मॉइस्चराइज़र से मॉइस्चराइज़ कर लिया था, और फिर बाद में जो पायल निकाली थी मैंने वो भी डाल ली। बट ये ज़्यादा देर नहीं मैं डाल पाई, बिकॉज़ मैं इतनी हैबिचुअल नहीं हूँ इस चीज़ की। तो इसके बाद मैंने नेल पेंट अप्लाई किया, और कलर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मेरे पाँव पे। इट वॉज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। तो बस आज तो मेरे पाँव मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और जब भी 2-4 दिन तो ये अच्छे ही लगेंगे, लेकिन जब भी फिर मिट्टी से कोई ना कोई काम पड़ा तो पाँव वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। तो ये छोटी सी थी, मैं अपनी रूटीन में फ़ॉलो करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग, और ये व्लॉग थाई पेडिक्योर पे। तो और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।